हमारी बात, हमारी मांगे, हमारी मांगे। मैं यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को बड़गांव में हम मौजूद है। यहाँ पर NHM एम्प्लॉयज जमा हुए हैं। इन्होंने 48 घंटों की जो स्ट्राइक कॉल दी है उस पर ये बैठे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको इनके हाथों में जो प्ले कार्ड है ये दिखाएंगे। 40 आवर प्रोटेस्ट स्ट्राइक NHM एम्प्लॉयज जम्मू एंड कश्मीर UT। वी डिमांड जॉब सिक्योरिटी एंड रेगुलराइजेशन, फेयरनेस एंड डिग्निटी फॉर NHM एम्प्लॉय। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं ये इंसाफ चाहते हैं। इनका कहना है कि ये आज तक सरकार के पास कई मरतबा गए हैं और इनसे वादे भी किए गए हैं, लेकिन आज तक वादे पूरे नहीं हुए हैं। और अब इन्होंने 48 घंटों की जो है स्ट्राइक वो कॉल दी है और स्ट्राइक पे ये एहतजाज पर बैठे हैं। 48 घंटों तक ये जो एहतजाज है ये बरकरार रहने वाला है। बड़गांव में ये लोग जमा हुए हैं, इनके एसोसिएशन के लोग यहाँ जमा हुए हैं और मकसद यही है सरकार तक अपनी बात पहुँचाई जाए, इनके साथ जो नाइंसाफी हो रही है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए और इनको इंसाफ फराहम किया जाए। इनका कहना है कि ये 24 घंटे काम करते हैं और मुख्तलिफ टेरेन्स में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में जहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है ये वहाँ पर पहुँचते हैं और काम करते हैं। हालांकि इनके साथ जो वादा किया गया था रेगुलराइजेशन का या बाकी जो चीज़ें हैं तनख्वाह के हवाले से या जॉब सिक्योरिटी के हवाले से वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं और इसी वजह से ये आज सड़कों पर आए हैं और एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर इनके जो लीडर्स हैं एसोसिएशन के वो भी यहाँ पर जमा है। हालांकि ये तकरीर कर रहे हैं, सिर्फ ये बात जो अपनी बात है, अपने मुतालबात है वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और इनका कहना है कि आज तक इन्होंने सरकार से कई मरतबा बात की, मुतालबा रखा, इनके साथ आज तक कई मरतबा वादे किए गए लेकिन आज तक वादे पूरे नहीं हुए। हालांकि मैं फिर से बताऊंगा 48 घंटों की ये स्ट्राइक कॉल है। यहाँ पर ये लोग जमा है, इनसे भी हम बात करेंगे, आखिर जाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनका आगे का प्रोग्राम है। हालांकि 48 घंटों की ये जो प्रोटेस्ट कॉल है वो तो जमा हुई है। मुझे बताइए एहतजाज पर आप बैठे हैं, क्या क्या मुतालबात है, आप क्या क्या बात पहुंचाना चाहते हैं सरकार से? कहना चाहते हैं कि गुजारिश करते हैं दिल व जान से कि हमें अपने राइट्स दे दो, हमें इक्वल पे दे दो, क्योंकि हमारी जो स्टाफ है वो रिटायरमेंट में आए हैं। हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। हम बस यही चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी। कितने ईयर से आप? 20 साल हो गए NHM में, 2005 में ये स्टार्ट हो गई, तब से हम मुलाजिम इस पर पिस रहे हैं कि हमारी ये पूरी उम्मीदें नहीं हो रही है। सिर्फ हमें 20,000 पे मिलता है, 24 आवर्स हम ड्यूटी देते हैं, डे नाइट करते हैं। आप देखो फॉर फ्लंग एरियाज में हर एक जगह हम ड्यूटी देते हैं, लेकिन हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हमें बस ये ऐसे ही करते हैं, ये NHM है NHM। हम बस ये हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी करें। कुछ और लोग भी है यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पर भारी तादाद में। मुझे बताइए क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कहा 20 साल से आप इस डिपार्टमेंट है, तो क्या कुछ आप कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप सरकार तक अपनी बात पहुँचाना चाहेंगे? हम रोज यहाँ स्ट्राइक करते हैं, हम कहते हैं कि हमें एक बार पे और एक वर्क दीजिए। हम बहुत सारा काम करते हैं अस्पतालों में, डे नाइट देते हैं वहाँ पे, हमें कोई राइट्स नहीं मिलते हैं। बस हमारी गुजारिश है कि हमें हक मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं। कितने वादे आज तक आपके साथ किए गए हैं? बहुत सारे वादे हमने किए मगर कुछ भी नहीं हुआ उसके बाद, कुछ नहीं। कितनी प्रॉब्लम होती है? बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, दूर दूर से ड्यूटी करना पड़ता है, बच्चे भी सफर करते हैं हमारे। तो ये लोग अपनी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और इनका कहना है कि वो कई बरसों से सरकार तक अपनी जो मुतालबात है वो पहुंचाना चाहते थे, लेकिन आज तक इनके साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। के माध्यम से मैं गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 20 साल से NHM के एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और NHM इज द बैकबोन ऑफ हेल्थ सेक्टर। आप खुद भी देखेंगे जो भी अचीवमेंट आज तक हेल्थ डिपार्टमेंट ने अचीव की है, नेशनल हेल्थ मिशन का एक मेन रोल रहा, एक अहम और कलीदी रोल रहा उसमें। लेकिन बदकिस्मती का मुकाम यह है कि गवर्नमेंट हमें बार बार मजबूर कर रही है सड़कों पे आने के लिए। आज तक बहुत सारे वादे किए गए हमारे साथ कि आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, लेकिन धोखाधड़ी के सिवा कुछ नहीं मिला हमें। अब हमने जो कुछ हासिल किया है वो हमने सड़कों पे निकल के ही हासिल किया है। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि एक एलीट क्लास जिसमें डॉक्टर्स है, जिसमें कंसल्टेंट्स है, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ है, जिसमें मैनेजमेंट के लोग हैं, MSc किया है, MCA किया है और प्रॉपर रिक्रूटमेंट हुई है इनकी,
तो अब ये बोल रहे हैं कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। भाई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये, लेकिन कहाँ पे कर रहे हैं हम स्टेट में ही काम कर रहे हैं ना। हम आपके हेल्थ सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं ना। हमारे एम्प्लॉयज, हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ गुरेज, टंगडार, मत्सिल, केरन, करना, यहाँ से रियासी, फॉरफुलिंग एरियाज में काम करते हैं, अपनी जानी दे रहे हैं। बहुत सारी डॉक्टर्स की डेथ हुई, बहुत सारे पैरामेडिकल एम्प्लॉयज की डेथ हुई, उनका चैप्टर वहीं पे क्लोज हो गया, उनको कुछ नहीं मिला बेचारों को, उनकी फैमिलियां सफर हो रही है, उनको खिलाने वाला कोई नहीं है। भाई हम मजलूम बन गए, पढ़ लिख के MBBS करके हम सड़कों पे हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि अगर रेगुलेशन पॉलिसी में आपको टाइम लगेगा तब तक आप पे रिविजन करें, तब तक आप हमारे बहुत सारे एम्प्लॉय जिनकी रिटायरमेंट एज होने वाली है उनके लिए गोल्डन हैंडशेक का सोचे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स का है वो सोचे आप। इक्वल पे इक्वल वर्क सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया है आपको फैसला, उसको हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं। आप हमें मजबूर करते हो बार बार सड़कों पे आने के लिए। देखो हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं, हम हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के साथ हैं, हम उमर अब्दुल्ला साहब के साथ हैं, लेकिन अगर हम वो काम करेंगे, उनको सोचना चाहिए कि 20 साल से हम पिस रहे हैं, हमारी फैमिलियां सफर हो रही है। आप देखें हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है, 30,000 पे क्या कर सकता है आजकल इंसान। आप देखो मार्केट रेट देखो आप क्या है, इसलिए इनको गौर से सोचना चाहिए। जब इनको इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई, जब इन्होंने अपनी सैलरी 1.5 लाख से 3 लाख की का रोकथाम करने के लिए एक मैनेजमेंट स्टाफ है जो आपको ये इन्फॉर्मेशन देता है कि फलानी इलाके में ये बीमारी फैल गई, और हमारी टीम तुरंत वहाँ पे जाती है और उस बीमारी को हम क्योर करते हैं, उन लोगों को हम ठीक करते हैं। इसलिए आपको सोचना चाहिए, ये एक सबज सोना है, इस सबज सोने को आपको बचाना है। आपको अगर स्टेट को बचाना है, ये जो 11,000 एम्प्लॉयज हैं इनको आपको किसी भी सूरत में रेगुलर करना है। इनको आपको ये सारे जो बेनिफिट्स हैं, खासकर पे रिविजन इमीडिएटली होना चाहिए। 8th पे कमीशन के जो बेनिफिट्स है वो हमें मिलने चाहिए, बाकी जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है वो हमें मिलने चाहिए। अच्छा, 48 घंटों की जो ये कॉल है, क्या कुछ प्रोग्राम है आगे? देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, ये अब गवर्नमेंट के कोर्ट में बॉल है। अगर वो हमें इसी टाइम बोलेंगे कि आपकी डिमांड्स हमने पूरी की है, वो हमें रिलीफ देंगे, हम क्या पागल लोग हैं? हम सड़कों पे देखिए हमें एक्सटेंड करने वो हमें रिटर्न में दे दे कि भाई हम ये करेंगे, आपका इतना टाइम लगेगा, हम करेंगे। देखिए फिर हम आपको बताएंगे आगे हमारा लाहेअमल क्या, हमारे एसोसिएशन आगे हमारा ये जो लाहेअमल है वो आपको फिर बाद में बताएंगे। जी 48 आवर्स की हमने कॉल की है, स्ट्राइक दी है, मगर हमने कभी नहीं चाहा कि इलाइट क्लास जो है MBBS डॉक्टर जो एक प्रेस्टीजियस डिग्री होती है या MSc होल्डर से हम सड़कों पे हैं, क्योंकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो भी हमारे अपने हैं, वो वॉन्ट लेट देम सफ़र। मगर कभी कभी तकलीफ में गुजरना पड़ता है ताकि हमारा तकलीफ भी रिकग्नाइज हो जाए। 48 आवर्स का जो आपने सवाल किया है बहुत कंपेरेटिव लॉजिकल सवाल है। जैसा कि फयाज साहब ने कहा कि हमने हमारी गवर्नमेंट, हमें इलेक्टेड गवर्नमेंट के कोर्ट में बाल डाल दिया। अगर वो इन 48 आवर्स में इस प्रोसेस और बहुत ही इम्पोर्टेंट वाइटल जंक्चर में, वाइटल मोड पे, वाइटल आवर्स में हमारी प्रॉब्लम्स को रेड्रेस करने में कामयाब हो गए, हमें रिटर्न में और असेंबली सेशन के दौरान आश्वासन दिया जाएगा, एक पुकार हमारी जो है उन तक पहुंचेगी, उसको रेड्रेस किया जाएगा, तो हम क्यों करेंगे आगे एक्सटेंड? अगर ऐसा नहीं है तो एसोसिएशन जम्मू कश्मीर की कोर बॉडी इस पर गौर फिक्र तदब्बर करने के लिए मजबूर रहेगी। आप देख सकते हो ये जो एम्प्लॉयज़ है, ये जो बहनें हैं, ये जो भाई है, ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ये आम कोई बंदा नहीं है, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। आप पहाड़ की चोटी देखो या सिटी का सेंटर देखो, हर जगह आप पाओगे NHM एम्प्लॉयज। कहते हैं NHM एम्प्लॉयज है बून ऑफ सिग्निफिकेंस, बट अनफॉर्चुनेटली एस्टोनिशिंग दैट बून ऑफ एक्सट्रीम सिग्निफिकेंस, बून ऑफ जो एक्सट्रीम सिग्निफिकेंस को लेबल दिया गया आफ्टर 2 decades इट इज वर्किंग ऑन लिस्ट मैटर। ये एस्टोनिशिंग है, ये एक सवाल निशान है। आपका सवाल मैं आगे बढ़ा कि हमारी जो उम्मीद है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, डेमोक्रेटिक उसूल, डेमोक्रेटिक दायरे के अंदर रह के हमारी अपील है, जो हमारी इस वक्त एल्डर है, जो स्टेट को हेड कर रही है, जो क्राउन ऑफ द हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो है ऑनरेबल हेल्थ मैम सकीना जी। मैम सकीना जी, जिस तरह आपने डेलीवेजर्स को, कैजुअल्स को, हाँ चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वेलकम, हम उस स्टेप को वेलकम करते हैं, हम उनके शाना बशाना खड़े हैं, मगर उसी एनालॉजी पर, उसी पैटर्न पर अगर आप एक नजरसानी करोगे, रहम की निगाह से देखो, एक ग्रेसस बुक देखोगे, ग्रेसस बुक से देखोगे ये इलाइट क्लास है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा 20 साल बाद अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मगर हम कहाँ काम करते हैं, हम किन को बचाते हैं, दिन रात हम रेंडर करते हैं सर्विस किसके लिए? अपने लोगों के लिए। ये कौन सा कानून है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बुक दिखाइए जहां पर यह बताया गया 20 साल के बाद मेरा भाई, मेरा डॉक्टर, मेरा पैरामेडिक्स, मेरी स्टाफ नर्स, मेरा मैनेजमेंट
खाली हाथ लौट जाएगा? क्या जब हम कब्र में पहुंचेंगे, जब हम ग्रेवयार्ड्स का रुख करेंगे, जब हम कब्रों का रुख करेंगे, तब हम हमारे बहुत सारे लोग, मैं इनको शहीद का दर्जा दूंगा, चाहे डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल्स थे या मैनेजमेंट थे, इस दारी फानी को छोड़ के चले गए। मगर लास्ट में मैंने उनकी आंखों में एक सवाल देखा, वो मुंतज़िर थे, दे वर हाईली ऑप्टिमिस्टिक। हम तो ये इस दुनिया से चल गए, रहमत हक हो गए, शहीद हो गए, वे लेफ्ट फॉर द हेवनली बोर्ड, बट उनके बच्चों के साथ क्या होगा? ये एक सवाल है, ये इंसानी ग्राउंड का तकाज़ा है, इसलिए बात को आगे न बढ़ाते, लास्ट तक मैटर को न बढ़ाते हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान से गुजारिश करता हूँ, इस प्लेटफार्म के माध्यम से बडगाम से मैं स्पोक्स पर्सन अदनान अमीन फयाज साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के साथ, अपने कोर कमेटी मेंबर्स के साथ, अपनी बहनों भाई जो हमारी बैकबोन है, जो सुबह से यहाँ है, गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, विदाउट एनी प्रोक्रास्टिनेशन, किसी दिल्ली ताखिर के बगैर हमारे हक में अच्छा से अच्छा फैसला आ जाए, इसी बात के हम मुंतज़िर हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं। उसके बाद अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर सरकार फ्लक्चुएशन दिखाई, अगर सरकार कोर रिस्पॉन्ड देगी, तो कोर बारी जम्मू कश्मीर एनएचएम एसोसिएशन इस बारे में तदब्बर करे। हमारी मांगे, हमारी मांगे। मैं यहाँ से तो नाज़रीन, ये एनएचएम एम्प्लॉयज थे, आपने सुना, इनका सिर्फ मुतालबा है सरकार से, इनके साथ इंसाफ किया जाए, जो वादे इनके साथ किए गए हैं वो पूरे हो। हालांकि 48 घंटों का जो एहतजाज है इन्होंने यहाँ पर शुरू किया है और इनका कहना है कि इन्हें उम्मीद है इन 48 घंटों के बीच सरकार इनसे बात करेगी और इनका जो मुतालबात है उन पर बात होगी और उसके बाद ये आगे का जो प्रोग्राम है वो करेंगे, उसको तय करेंगे। लेकिन फिलहाल 48 घंटों की ये स्ट्राइक कॉल है जो आज से शुरू हुई है। तमाम जो एनएचएम एम्प्लॉयज बडगाम में काम कर रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। सरकार से सिर्फ यही मुतालबा है, इनके साथ इंसाफ किया जाए। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।